नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और एसएसजीडी वाले के लिए हम राम सिंह यादव जी के बुक से प्रथम चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर को शुरू किया है और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों आज जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे सभी क्वेश्चन का सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सब पढ़ चुके हैं। औसत दोस्तों, औसत बराबर जानते हैं क्या होता है? औसत बराबर होता है, औसत बराबर योग बटा में संख्या होता है। ठीक है, योग बटा में संख्या। 1 से 100 तक प्राकृत संख्या मतलब क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक। तो इसका औसत पूछा है। तो एक बात याद रखिएगा, इस श्रेणी है, प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान होगा। श्रेणी है तो देखिए, इधर में अंतर 1, इधर में अंतर 1, फिर इधर में अंतर 1। मतलब किसी भी श्रेणी का प्रत्येक लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान होगा ना, तो औसत बराबर, औसत को इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, तो एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट और बट्टा में 2 होता है। यानी 101 बट्टा में 2 यानी कि 50.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। 200 एवं 300 के मध्य मतलब 200 और 300 के बीच। तो 200 एवं 300 के बीच ऐसा कोई गो संख्या है जिसको 13 पूरा काट देगा। यही बात कहा है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। 13 से बोला है ना, तो 13 से कटने वाली पहला संख्या देख लीजिए। 13 से विभाजित होने वाली विभाजित पहला संख्या देख लीजिए, फर्स्ट संख्या कौन है? तो 200 के बाद ना देखिएगा, तो 200 के बाद में 201 होता है। तो क्या देखिए 201 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 7 बचे 7 पर 1 71 नहीं, 71 नहीं करता है, 78 कटता है। तो यहाँ 8 डाल दीजिएगा तो 13 6 78 कट जाएगा। यानी 208 जो है 13 से कट जाने वाला है। प्रथम संख्या 208 होगी यहाँ, जो 13 से कट जाएगा, वो भी 200 के बाद। 201 भी नहीं होगा, 202 भी नहीं होगा, 203 भी नहीं होगा, 204 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8। ये 200 के बाद प्रथम संख्या है जो 13 से कट जाएगा। अब अंतिम संख्या देखिए, 13 से कटने वाली अंतिम संख्या, 13 से विभाजित होने वाली अंतिम संख्या मतलब लास्ट संख्या देखिए कौन है। ये सब लिख के भी समझा रहे हैं, मने बनने वाला सब क्वेश्चन है। तो 300 के पहले क्या होगा? 299। 299 13 से कट जाएगा, देख लीजिए। 13 दूना 26, 3 पर चले, हाँ कट जाएगा। 299 जो है 13 से कट जाएगा। अच्छा अंतर बताइए, अंतर। तो 13 के पहाड़ा कितना क्या अंतर पर काटेगा? तो 13 के अंतर पर काटेगा। 13 के 13 13 26 13 39, 13 के अंतर पहाड़ा है ना। तो 13 का पहाड़ा में कितना का अंतर आएगा? तो 13 का अंतर आएगा, तो 13 लिख दिए डिफेंस। अब संख्या निकालना है आपको कि कई गो संख्या है। संख्या इसको इंग्लिश में एन से सूचित करते हैं। फार्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा में डिफरेंस प्लस 1। यही फार्मूला लगा दीजिएगा, संख्या निकल जाएगा। तो लास्ट क्या है? 299, फर्स्ट क्या है? 208। घटाइएगा तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9, अब बट्टा में अंतर डिफरेंस कितना है? 13 प्लस 1। 13 7 91, 13 7 91, 7 आए कितना? 8। मतलब कि 200 के बाद और 300 के पहले 8 गो संख्या है जिसको 13 पूरा काट देगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने को बहाने आजा, आजा आजा आजा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 बिलियन बराबर क्या होता है? 1 बिलियन बराबर क्या होता है? ए भैया
1 बिलियन कितना के कहा जाता है जानते हैं? 100 करोड़ के बोला जाता है, 100 करोड़ के, ठीक है, 100 करोड़ के, या 1 अरब भी लिख सकते हैं। तो यह आंसर देना है, याद रखिएगा 1 पर 9 गो जीरो के बराबर होता है 1 बिलियन। 3 और 3 6 2 8 9, 1 पर 9 गो जीरो बैठा दिए तो 9 बिलियन, 1 बिलियन हो गया। या इसी को 1 अरब बोल सकते हैं, इसी को 100 करोड़ बोल सकते हैं। इसको सही से लिखना है तो ऐसे लिखिए 3 3 जीरो करके, ठीक है। ये 1 अरब हो गया या 100 करोड़। तो इसको कैसे लिखना है? ऑप्शन के अनुसार लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर, 1 पर कै गो जीरो है? 9 गो है, तो 10 के पावर 9 लिखा जाएगा इसको, ठीक है। यानी 100 करोड़ के बराबर होता है 1 बिलियन या 1 अरब उसको बोलिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 के पावर 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ए का योग व्युत्क्रम क्या होगा? ए का व्युत्क्रम, ए भैया ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स होता है। इसको ए इनवर्स, ए के पावर -1 रहेगा ना तो ए इनवर्स होता है। अब आप कहिएगा कि ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम तो होता है 1/a। हाँ भैया होता है, होता है। देखिए ए इसका व्युत्क्रम क्या मतलब क्या आता है? उल्टा। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो उलट दीजिए तो 1/a। ये ए का व्युत्क्रम हो गया। तो हम कहते हैं इसके पावर में तो कुछ नहीं तो 1 है ना, पावर में कुछ नहीं तो 1 है। जब बेस पलटिएगा ना तो पलटेंगे तो 1/a हो जाएगा, a/a हो जाएगा। तो बेस को उलट दीजिएगा तो पावर का साइन बदल जाता है, प्लस में है ना 1, ये माइनस में हो जाएगा। तो इतना बराबर इतना, मतलब ए इनवर्स को, इसको ए इनवर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा? ए इनवर्स या 1/a। ये दोनों जो ऑप्शन में रहेगा वो मार दीजिएगा। तो ये ऑप्शन में है तो ये मार देंगे, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ए इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? -5 का अगला अंक क्या होगा? ए भैया -5 का अगला अंक क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा -4। अब -4 लिखिए, आपका दिमाग में चक्कर आ गया का कि सर -5 का क्या -4 होगा? ए भैया सुनिए, आपके पास में 5 रुपया है, तो आगे बढ़ना है। चाहे आप मान लीजिए कि 5वां कदम पर आप खड़ा है, आपको बोला है कि 5 कदम चलिए, तो 5 कदम बढ़ गए तो 5वां कदम पे आ गए। अब बोला जा रहा है कि 1 कदम और आगे बढ़िए, इसका मतलब है 1 और आगे बढ़ना, मतलब 1 जोड़ना है। तो 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 6वां कदम पर चलाइएगा, फिर 1 जोड़िएगा तो 7वां कदम पर आ जाइएगा, ठीक है। 7वां कदम पर आ गए, मतलब कि आगे जाने के लिए आपको 1 जोड़ना पड़ता है और पीछे जाने के लिए 1 घटाना पड़ता है। तो -5 के आगे हमको जाना है, मतलब आगे, अगला क्या होगा? तो -5 के आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए जोड़ते हैं और पीछे जाने के लिए घटाते हैं। तो आगे जाना है तो +1 कीजिए, तो +1 कीजिएगा तो 5 माइनस में 1 प्लस में, तो माइनस में 4 ना आ जाएगा। तो -5 के अगला अंक क्या है? तो -4 है। -4 के अगला अंक क्या है? तो -3 है। माइनस में घटते क्रम होता है या प्लस में बढ़ते क्रम होता है, ठीक है। तो आपको ये पीछे दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे नहीं, आगे है, ठीक है, आगे है। तो आपका आंसर हो जाएगा -4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शून्य है। ए भैया शून्य क्या है? ऑप्शन है परिमेय है, अपरिमेय है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। अब ये हो गया P/Q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो इसको क्या बोला जाता है? परिमेय न बोला जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय नहीं। अपरिमेय क्या होता है? जो रूट से पूरा बाहर नहीं निकलता है। तो 0 का वर्गमूल तो 0 न होता है। ये √2 ये है, ये अपरिमेय है, क्या कि बाहर नहीं निकलेगा पूरा, लेकिन इसको परिमेय बोला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, ए हो जाएगा, देख लीजिए, हाँ ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तथा z विषम है तो x + y + z क्या होगा? x + y + z कैसा संख्या आएगा? देखिए x y सम है, तो आपको जो मन है वो सम लिखना दीजिए। हम लिखते हैं, चलिए 2 लिख देते हैं, 2 सम है, 4 भी सम है, और विषम को लिख देते हैं 3। y विषम बोला है तो 3 विषम लिख दीजिए, चाहे जो मन है वो लिख दीजिए। आप 5 लिखिए ना, इसको 8 लिखिए ना, इसको 6 लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबके जोड़िए तो क्या आता है? सबके जोड़िए, 4 2 6 3 9, 9 क्या है? विषम है। 8 6 14 14 5 19 क्या है? विषम है। आपको जो मन है, 20 मन है, आपको 30 मन है, एक खाली विषम रखिए ना, 1 31 रखिए, तो 30 20 50 है, 81 हो गया। तो देखिए क्या आ रहा है?
दो गो सम संख्या और एगो विषम संख्या को जोड़ने पर क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। प्यार ना ही करना जहान सारा कहता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीन विषम संख्याएं जोड़ी जाए तो हम प्राप्त करते हैं। तीन को विषम संख्या जोड़िए, कोई भी मन है जो जिसको मन है ले लीजिए। 1 3 5 विषम है, सबको जोड़िए था। 5 3 8 1 9 विषम आया। 3 5 7 देखिए जोड़ के 7 5 12 3 15 विषम आया। आपको जो मन है वो जोड़ दीजिए। 9 11 13 विषम है। 11 13 14 14 तो 24 हो गया। ये 24 है 9 33 क्या आ रहा है, तीनों विषम को जोड़ रहा है तो विषम में ना आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा विषम संख्या आ रहा है। ठीक है, तीन को विषम जोड़िएगा तो विषम ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा विषम। 28 के विषम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 26 है तो बड़ी संख्या बताएं। दोस्तों बड़ी संख्या पूछा है, देखिए इसका ट्रिक कैसा है। बड़ी पूछा है, 4 गो विषम संख्याओं का औसत 26 है तो बड़ी संख्या बताएं। 26 है ना, और बड़ी पूछा है तो 4 विषम संख्या है ना, सॉरी 4 विषम नहीं है, 4 क्रमागत है ना, तो आप इसमें 3 जोड़ दीजिए। 4 गो है तो 3 जोड़े, 5 गो रहता तो 4 जोड़ते, 6 गो रहता तो 5 जोड़ते, होता है 1 ज़्यादा एक कम करके जोड़ते हैं। ठीक है, तो 26 और 3 29, यानी बड़ी संख्या क्या हो गया 29 हो गया। यदि आपसे छोटा पूछा जाए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 26 है तो छोटी संख्या बताए, तो 4 गो है ना तो 3 घटा दीजिएगा इसमें से, तो कितना होगा 23। ठीक है, बड़ी पूछा है तो जितना संख्या क्या है उससे 1 कम करके जोड़ दिए, और छोटी पूछता था जितना संख्या का औसत है उसमें से 1 कम करके 26 में से घटा दिए। ये छोटी हो गया, ये बड़ी हो गई, तो बड़ी पूछा है, बड़ी आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। आँख लड़ जाती है नींद उड़ जाती है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज ऐसे हैं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए, मतलब 1000 से कम कितने ऐसा संख्या है जो 11 के धनात्मक वर्गमूल होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए 11 का प्रथम वर्गमूल क्या होगा, वर्ग क्या होगा 121 होगा। 121 होगा प्रथम। 1000 के नीचा 11 का स्क्वायर होने वाला कौन संख्या है 121 है। अब देखिए तो 1 भी तो वर्ग है पूरा किसी का, 4 भी वर्ग है, 9 भी वर्ग है, 16 भी वर्ग है, आगे बहुत होगा। तो हमको देखिए 11 के गुणज खोजना है, तो 121 तो पहला हो गया, इसमें 1 से गुना कीजिए तो 121 हो गया। 121 में अगला वर्ग क्या है, पूर्ण वर्ग 4 है तो 4 से गुना कीजिए, 121 का होगा 484 होगा, 484। अब 9 है अगला, तो 121 9वां 121 9वां 121 9वां 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 एकम 9 1 10। देखिए 9 एकम 9 289। हमको 1000 से नीचे ही देखना है, 289 ऊपर चल गया, 1000 से ऊपर चल गया तो कै गो संख्या है, एगो ए हो गया और एगो ए हो गया, दुइये को तो होबे कीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। मतलब कि 2 गो ऐसा संख्या है 11 के स्क्वायर होगा पूरा। ठीक है, जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा 11 के गुणज होगा। ठीक है, 484 के वर्गमूल निकलिएगा तो 11 के गुणज होगा। 121 के वर्गमूल बनाइएगा तो 11 के गुणज होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी की दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।